गॉम्फ्रेना, मैक्सिकन पिटूनिया, टिकोमा वाइन, पोर्चुलाका, गुलदाउदी, सदाबहार, चाइनीज वॉयलेट, और ये है देखिए कनेर का मेरा कटिंग से ग्रो हुआ पौधा। हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अगस्त सितंबर में कटिंग से इजीली ग्रो होने वाले कुछ हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग पौधे। इसमें ये सिर्फ गॉम्फ्रेना है जो परमानेंट नहीं है। पोर्चुलाका की भी अगर आप देसी वैरायटी ले तो वो परमानेंट है, तो अदरवाइज इसमें सारे के सारे पौधे ही परमानेंट हैं और फ्लावरिंग पौधे हैं और ये काफ़ी हार्डी हैं। और इन सभी को मैंने विदाउट रूटिंग हार्मोन ही ग्रो किया है। तो मैं आज आपके साथ इनकी थोड़ी सी मैं किस तरह से ग्रो करती हूँ उस बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कटिंग किस तरह से लें। तो जैसे कुछ पौधे होते हैं जो इस तरह से जिनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी हार्ड होती है और कुछ प्लांट की सेमी हार्ड होती है। जैसे आप ये डबल चांदनी का पौधा ले लीजिए, तो इसमें नीचे की स्टेम जो बहुत हार्ड है, लेकिन हमको ये स्टेम भी नहीं लेनी है। हमको ऐसी स्टेम लेनी होती है जो इस तरह की हो, जो जस्ट एकदम इससे ऊपर देखिए फरी स्टेम है, उसके बाद ये काफ़ी मुलायम होती है। लेकिन ये जो स्टेम है ये जो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, ये कटिंग के लिए सबसे अच्छी है ये स्टेम इसकी। तो अगर आप यहाँ से इसे कट कर लें तो आप ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इसकी थिकनेस थोड़ी सी हो, जैसे एक पेंसिल होती है, पेंसिल की साइज़ की थिकनेस हो। तो इस तरह के जो हार्डी प्लांट होते हैं परमानेंट बड़े प्लांट, उनकी इस तरह की कटिंग आप लें तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। जैसे आप इस जेट्रोपा प्लांट की अगर कटिंग लेंगे तो आप ऊपर से इतनी कटिंग छोड़ के जो ये यहाँ तक ये सॉफ्ट है, ये नीचे की अगर कटिंग लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगी। कटिंग आप कम से कम इतनी 3-4 इंच की लें और अंदर कम से कम 1/2 से 1 इंच करीब अंदर जाए और उसके अंदर ये नोड्स होनी चाहिए। जब भी आप कटिंग लगाएं तो जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स और फूल हो टिप पे उन्हें आप हटा दीजिए। अब मैं बात करती हूँ इस तरह के प्लांट जो सेमी हार्ड होते हैं, जैसे गॉम्फ्रेना लगाया है मैंने या सदाबहार। तो आप इस तरह की जो कटिंग लेंगे तो इसमें ये जो इस तरह की सेमी हार्ड ये जो स्टेम होती हैं ये इजीली ग्रो हो जाती हैं। एकदम टिप वाली ये मत लीजिएगा, ये सॉफ्ट है। लेकिन ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये थोड़ी हार्ड है। इस कटिंग को आप इतना ले लीजिए, ऊपर से फूल वगैरह कट कर दीजिए और नीचे से ये पत्तियाँ हटा के कम से कम ये 2 नोड आप कोशिश कीजिए कि सॉइल के अंदर चली जाए, तो ये इजीली बहुत कटिंग से ग्रो हो जाएगी। सेमी हार्ड में आप इस तरह से अभी ये बालसम या गुल मेहंदी भी ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाती है। और इसकी भी आप इसी तरह से ये वाली ब्रांच लीजिए जो थोड़ी सी हार्ड हो, ऊपर की टिप से थोड़ी सी वो मोटी, थिकनेस भी इसकी ज़्यादा होती है और हल्की हार्ड होती है। तो ये इजीली कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं इस पौधे को। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एरियल रूट्स निकलती हैं, जैसे ये रूट्स जो होती हैं ये टिकोमा वाइन को दीवार से चिपक के ऊपर बढ़ने में भी सहायता करती हैं। और अगर इसे कट करके आप लगाएं तो बहुत इजीली आप जैसे देख रहे हैं हर एक नोड से इसका एक एक पौधा बना सकते हैं। सेम चाइनीज वॉयलेट में भी आप बारिश के टाइम पे इस तरह से ये एरियल रूट्स आपको दिखाई दे जाएंगे और ये बहुत ही इजीली फिर कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये मतलब 100% इसका इस तरह के पौधों का रिजल्ट 100% होता है। अब बात करूंगी मैं सॉइल किस तरह से ले। तो 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं, या तो आप कोकोपीट में लगा सकते हैं या सैंड में लगा सकते हैं। कई लोग जैसे बोलते हैं कि सिर्फ सैंड में लगाइए, मैं सिर्फ सैंड में कोई भी प्लांट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सैंड में क्या है, एक तो सैंड में ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती, अगर रूटिंग आएगी भी तो वो आपके पौधे को अच्छे से बांध के नहीं रखेगी। अब सैंड में अगर पानी देंगे ना तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी मिट्टी खिसक जाती है, तो वो
प्रॉब्लम कर सकती है। मैंने आज तक सैंड में सिर्फ पूरे सैंड में कोई भी कटिंग ग्रो नहीं करी है। मैं मैक्सिमम तो इसी तरह से करती हूँ कि किसी भी पुरानी अपने गमले में जो थोड़े से शेड में रखा हो उसमें मैं अपनी कटिंग्स लगा देती हूँ और उसी में मुझे अच्छी सी कटिंग मुझे ग्रो होते हुए दिख जाती है। क्योंकि ये मिट्टी क्या होती है, सेट हो जाती है और इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो वो तुरंत नीचे ड्रेन आउट हो जाता है और ये जल्दी से, और इसमें हमने भरपूर न्यूट्रिएंट भी दे रखा है तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। बस स्टार्टिंग के 4-5 दिन आपको उसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाने की ज़रूरत होती है। तो कोई ऐसा पौधा चूज़ कर सकते हैं जो आपके सेमी शेड में रखा हो, या इंडोर प्लांट्स टाइप के अगर हो तो उसमें दे लगा सकते हैं आप इजीली। और सबसे मेन बात है कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो इस तरह का कोई भी एक गमला चूज करें जो इजीली, जैसे नॉर्मली होता है, जैसे सफाई करने वगैरह में हमारे गमले अगर खिसकते हैं तो क्या होती है, कटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि या तो एक ऐसी जगह पे आप अपनी कटिंग को लगा के रखें जहां वो हिले नहीं आपकी कटिंग एटलीस्ट नेक्स्ट 10 दिन तक, और प्लस इसमें मॉइस्चर बना रहे इस जगह, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे बेस्ट होता है कि इस तरह का कोई भी एक गमला ले लें। जैसे ये 2 इंच का गमला है और ये कटिंग के लिए एकदम बेस्ट है। तो आप इस तरह के गमले भी ले सकते हैं या फिर पुराने किसी भी गमले में आप अपनी कटिंग लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप कोकोपीट में कटिंग लगाने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि कोकोपीट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होती है तो आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। और अपनी कटिंग लगाते हुए रूटिंग हार्मोन मैंने तो यहाँ यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप अपनी कटिंग में फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी कटिंग अगर ऊपर से कट करके लगा रहे हैं तो ऊपर भी आप उसकी फंजीसाइड लगाइए, और जो पोर्शन आप नीचे अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, नीचे जिसमें रूटिंग के लिए डाल रहे हैं, उस कटे हुए जगह पे भी आप ज़रूर से फंजीसाइड केमिकल हो कोई भी, या फिर अगर फंजीसाइड ना हो तो आप हल्दी लगा के फिर उस कटिंग को लगाइए, क्योंकि आपकी कटिंग डाई बैक ना हो और आपकी कटिंग सड़े ना। इस चीज़ के लिए ये फंजीसाइड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली मेरे पास रूटिंग हार्मोन नहीं है और मैंने इनमें से किसी भी कटिंग में रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया है। तो आप इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखें कि इजीली इन परमानेंट पौधों को, क्योंकि आप देखेंगे चाइनीज़ वॉयलेट आपको रास्ते में पार्क में कई जगह है जिसमें मिल जाएगा। इसकी फ्लावरिंग भी होती है मार्च अप्रैल के टाइम पे इस पर लाइट पर्पल कलर के फूल आते हैं। तो आप इसे अपने, और इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर हैं।